और फरमाया तुम्हारी नस्ल में अल्लाह आरिफों को पैदा फरमाएगा, औलिया को पैदा फरमाएगा। और बेटा शाह हुसैन तुम मेरी मसनद के सज्जादा नशीन रहो। इसीलिए आज भी सज्जादा नशीन किसी और के पास नहीं, शाह हुसैन की नस्ल में है। जो आस्ताने आलिया की तकरीबात को आप मिलाने ग्रुप के जरिए देखते हैं, अब आप देखें रईस मिल्लत की आंख देखें, आंख देखें। एक किसी मेरे खानदान के बुजुर्ग ने कहा था, फखरुल मशाइख के भाई ने कहा था, जब रईस मिल्लत लखनऊ में पढ़ रहे थे वो साथ में थे, कहा एक दुकान पर हजरत रईस मिल्लत पान के लिए गए, वो हिंदू खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद ये फखरुल मशाइख के भाई का बयान करता वाकया दूसरा साल उर्स में कहा खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा बाबू तुम खड़े क्यों हो गए? तो कहा सुनो सुनो, इनकी आंख जब मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे भगवान शंकर की आंख नजर आती है। यानी वो अपने शंकर के तस्वुर में चला गया। अल्लाह ने ऐसा हौसला अता फरमाया कि वो अपने माबूद बातिल के तस्वुर में चले गए। अल्लाह अकबर, वो रईस मिल्लत की जात है। आज आप देखें मखतूम पाक की जो बशारत थी कि तुम्हारी नस्ल में औलिया पैदा होंगी, क्या कमी थी रईस मिल्लत को? लेकिन खम्बात में गए बताने के लिए, तर्क इसे कहते हैं। खाना छोड़ के आपको खिलाया, बताया इसार इसे कहते हैं। बगदाद बार बार लेकर के गए, बताया इसे कहते हैं। रईस मिल्लत अक्सर बगदाद में कहते हैं, सालाना सफर में कहते हैं, मैं इसलिए बार बार अपने साथ तुम लोगों को लाता रहता हूँ ताकि तुम लोग जान जाओ ये रईस मिल्लत बने कैसे। से आ सकता है क्या तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। कुत्ता तेरा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे बंधु, अब मेरे मखतूम पाक 25 मुहर्रम को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, जब मेरा इंतकाल होगा और समाप्त करना, इंतकाल होगा तो मेरे जिस्म को रिजालुल गैब और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते गुस्सा लेंगे। इसीलिए आज तक किसी किताब में नहीं लिखा है मखतूम पाक को सब किसने दिया। फिर फरमाया उसके बाद लहद खाना जो है जहां पर मखतूम पाक को गुस्सा दिया गया था, फरमाया 70,000 फरिश्ते मेरे जिस्म को आसमानी दुनिया पर ले जाएंगे और कहां तक? सिदरतुल मुंतहा तक लेकर जाएंगे। आप फरमाते हैं रब तो मेरे जिस्म को दोबारा दुनिया में आने नहीं देगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए भेजेगा ताकि रब के बंदे मेरी तुर्बत से फैज हासिल कर सके। आप फरमाते अज़ान इंशाअल्लाह हो जाए उसके बाद
कि
कि मखदूम अशरफ के जनाजे के लिए मक्का मुकर्रमा में पहुंचो, मस्जिद हराम में पहुंचो, मखदूम पाक की नमाज जनाजा कछोछा में नहीं, मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ में पढ़ाई गई थी। और जो खास होता है उसकी जनाजे की नमाज कोई खास पढ़ाता है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलाने हुए, गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नाने हुए, यह ऐसे खास है कि आज तक मौलिकीन को पता न चला कि अब्दुल कादिर की नमाज किसने पढ़ाई, मखदूम अशरफ की नमाज किसने। वाह वाह मेरे दोस्तों, आपकी नमाज जनाजा मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में हुई और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन के मशरिक की तरफ 1000 अब्दाल थे, उनको हुक्म हुआ जाओ मक्का में अशरफ की जनाजे का वक्त करीब आ गया है। पूरा पश्चिम से अब्दाल कुतुब बड़े बड़े औलिया को आपके नमाज़े जनाजा में भेजा। हजरत निजामी अपनी फरमाते हैं जब रहत खाने से मखदूम पाक को गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया, हमने देखा नहीं किसने गुस्ल दिया, किसने कफन पहनाया। आप फरमाते हैं मेरी निगाह देखती है कि फरिश्तों की जमात आपके जिस्म मुकद्दस को आसमान की तरफ उठाने जाते हैं। कहाँ मैं हैरान हो गया, ताज्जुब में पड़ गया। अचानक से मेरे जहन में बात आई कि मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी मखदूम अशरफ फरमाया करते थे हर वली किसी न किसी नबी का पर्दा होता है, और मुझ अशरफ को अल्लाह ने ईसा मसीह का पर्दा बनाया है। तो जिस तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया था, इसी तरह मखदूम अशरफ के जनाजे को आसमान पर उठाया। मेरे प्यारों, उस अजीम मखदूम के उर्स में तुम आए हो जिसका मकाम ये है कि मेरे मखदूम पाक ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ईमान के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी तुरबत की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया एक गेट है आस्ताने पर, बाबे फिरदौस, वो जाने जन्नत का दरवाजा, जो शख्स ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ इस दरवाजे से पार हुआ, कल वो जन्नत में मेरे साथ पार होगा। मेरे दोस्तों, इतने अजीम मार्गा में आप आए हो, आखिरी बात में अर्ज करूं, भारत नहीं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, लेकिन ऑनलाइन बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, मखदूम पाक के घराने की अजमत का अंदाजा इस तरीके से लगाओ कि सारी खानकाहें एक वक्त इल्म दर्जा हो जलाल था, ज़ौक़ तक़वा था, खानकाही निज़ाम था, तसव्वुफ़ था, सूफी थे, औलिया थे। लेकिन आज जिनकी 7 नस्लों में मुहद्दिस पैदा हुए, उनकी नस्ल का अता पता नहीं, उनकी नस्लें कहाँ खत्म हो गई किसी को मालूम नहीं। लेकिन अल्लाहु अकबर, आप देखें ये हालत मकसद नहीं है, ये मकसद हुजूर गौसे आज़म का फैज़ान मखदूम पाक पर है, गरीब नवाज का फैज़ान मखदूम पाक पर है। मुझे गुज़िश्ता साल उनसे गरीब नवाज में एक खादिम ने कहा कि आपका छोटा शरीफ से, मैंने कहा हाँ, कहा जब हम खुदा में गरीब नवाज कि छोटे वाले को देखते हैं हमारा सीना चौड़ा होता है। मैंने कहा खादिम साहब ऐसा क्यों? कहा इसलिए हमें मालूम है जब जब सिलसिले चिश्त की खाक का पर कोई नहीं उठाएगा, कोई बोले या ना बोले, मखदूम का खाता बोल। अशरफिया कादिरियत का ऐसा रंग है, सिलसिले अशरफियत में अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन ने कहा है, बगल के मुल्क वाले ने कहा है कि जो मखदूम पाक को जितने सलासिल का इल्म है, जितने नसब का इल्म मखदूम पाक को है, रूए ज़मीन पर अब तक किसी को इतना इल्म नहीं। मखदूम पाक चेहरे से नहीं, खुशबू से नहीं, अंदाज से परख लेते थे सैयद है कि नहीं, सैयद है कि नहीं। जब मेरे मखदूम ने अपने फर्जंदे मानवी की तलाश की तो किसी और घराने की तरफ नजर न दौड़ाई, गौसे आज़म के घर की तरफ तका।
और अपने सगे भांजे अब्दुल रज़्ज़ाक को अपना फर्जंद मानवी बनाया। और भी सादात थे, उनको क्यों न लिया? मेरा मखदूम कहेगा जितनी मेरे अंदर कमालात है उसको उठाने के लिए बेटा भी इतना पावरफुल होना चाहिए। वाह वाह। उस फैज को लेने के लिए बेटा भी इतना पावरफुल। मखदूम पाक फरमाएंगे कि मेरी नजर में अब्दुल कादिर जिलानी की नस्ल से ज्यादा पावरफुल कोई खानदान हो, वो खानदान है गौसे आज़म का। वो खानदान है कि मेरा इमाम कहता है, क्या कहता है, सर भला क्या कोई जाने के हाय 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 हाय। मिलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन सा खानदान है? इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा। अशरफियों किस्मत पर नाज करो, तुम्हें ख्वाजा ने ऐसा पीर दिया है जिसका खून ताल्लुक अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है और रूहानी ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से। इन सारे फैज़ान को देखते हुए मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आला हजरत से किसी ने मसला पूछा, लोग कहते जामिया मियां वगैरह आला हजरत की तकरीर खत्म करते हैं। मैंने कहा खत्म उसी को मजा आती है जो आशिक रसूल और आले रसूल हो। आशिक का मकाम इतना बुलंद होता है कि जन्नत में बिलाल पहले जाएंगे, हुजूर पीछे रहेंगे। हुजूर बिलाल हफ्सी चौक है, हुजूर ने फरमाया तुम आशिक हो ना, ऊंट की लगाम तुम्हारे हाथ में। आशिक को बड़े इश्क वाले होते हैं। आशिक का मकाम मैं आपको समझा दूं। आशिक किसे कहते हैं? आशिक उसे कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अगर इश्क मुकम्मल हो जाता, इश्क कामिल हो, तो आशिक का मकाम ये है कि फतेह मक्का के दिन आका ने बिलाल जैसे काले गुलाम को काबे की छत पर खड़ा करके बता दिया, दुनिया वालों देखो मेरे बिलाल के कदमों के नीचे मेरे बिलाल के, जिस बिलाल को कोई गले ना लगाता हो उस बिलाल के कदमों के नीचे आशिक का काम जिससे हुजूर खड़ा कर दे, कहा काबे की छत पर। ये किसने खड़ा किया? आवाज की तेजी में नहीं, मोहब्बत की तेजी ने खड़ा किया, इश्क की तेजी ने खड़ा किया। आका ने बता दिया मक्का वालों, जिसे तुम गुलाम समझते थे, आज वो देखो गुलाम नहीं, सारा मक्का उसी काले बिलाल को देख रहा है। सारा मक्का देख रहा है, उस बिलाल को देख रहा है। आशिक कहते किसको है? आशिक उसे कहते हैं। लोग मकाम घटाने में लगे थे कि कौन अफसर नहीं। आका ने तारीफ में बता दिया, आशिक खड़ा हो तो काबा नीचे आता है, खड़ा हो तो काबा नीचे आता है। और तारीफ में आका ने समझाया, इसने अबू बकर देखो, इसने अबू बकर देखो कि तारीफ के मैदान में अबू बकर ने अपने कंधे को मिंबर बनाया और नबी की जात को कंधे पर एक जहां हुजूर कहे, काबे के सामने कहे, ए अली तुम मुझे उठा नहीं सकते, नबूवत का बोझ कोई उठा नहीं सकता। और तारीफ में हुजूर बैठ के बता रहे हैं, अबू बकर का इश्क देखो, हाय 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 हाय। अबू बकर का इश्क देखो। यहाँ से मैंने नतीजा निकाला, जिसके लिए अबू बकर, जिसके लिए मिंबर बनाए अपने कंधे को, उसे आमिना का नाम अल्लाह का हबीब कहा जाता है। और जिसके लिए प्यारे आका अपने कंधे को मिंबर बनाए उसे हैदर का नाम।
अली कहते हैं। मेरे आका जिसके लिए कंधे को मिंबर बनाए उसे हसन कहते हैं। मेरे आका जिसके लिए कंधे को मिंबर बनाए उसी को हुसैन कहते हैं। मेरे आका जिसके लिए कंधे को मिंबर बनाए उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। तभी तो देवा का मज़हूर जब इस मंजर को देखता है इश्क की कलम को उठा के कहता है बेहतर यही तो बात है मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन। मेरे दोस्तों उनसे मखदूम का पैगाम लेके जाओ जिसने आका को उठाया, हाय हाय जिसने आका को उठाया हम उसे नहीं छोड़ेंगे और आका ने जिसको उठाया हम उसे नहीं इतना अच्छा माहौल है। एक और बात बड़ी कीमती बता दूं, अभी कभी भी सहाबा के मामलात में मत पड़ना, कभी मत पड़ना। अगर कोई तौहीन की बात कहे पहला जुमला पूछना क्या सहाबी है, कहे हाँ तो कहना भैया मेरे सामने बात मत करो। अगर वो सहाबी है तो उन्हें खैर से याद करो, उन्हें मोहब्बत से याद करो। क्यों क्यों सुनो मेरे प्यारो, इसलिए कि तुम सब गुलाम हो ना। एक बात बताओ, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे गौसे आज़म जिसे कलमा पढ़ा दे अब वो चोर चोर है? बोलो नहीं उसे चोर कहोगे क्या है? अब दान है। मेरे करीम नवाज जिसे कलमा पढ़ा वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मेरे कुतुबुद्दीन जिसे कलमा पढ़ा वो बाबा फरीद का शक्ल होता है। मेरे बाबा जिसे कलमा पढ़ा वो अलाउद्दीन साबिर होता है। अलाउद्दीन साबिर जिसे पढ़ा वो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जिसे पढ़ा वो सिराज अखी है। सिराज अखी जिसे पढ़ा वो अलाउल हक होती, अलाउल हक जिसे पढ़ा वो मखदूम शुदा। हाय 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 वाह मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसे गौस ने कलमा पढ़ाया तो उसका मकाम इतना बुलंद हुआ कि खिज़्र आए उसको लेने के लिए। हाय 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 मैंने कहा खिज़्र तुम आए क्यों हो? कहा गौस ने जिसे कलमा पढ़ाया उसे ले जाकर के ड्यूटी पर लगाने आया हूँ। मैं समझ गया, शाहिद मीरा का पैगाम ले जाओ, उनसे मखदूम का पैगाम ले जाओ, रईस मिल्लत का पैगाम ले जाओ। हम समझ गए जब गौस पढ़ा दे तो पढ़ने वाला अब्दाल होता है, ख्वाजा पढ़ा दे पढ़ने वाला कुतुब होता है, मखदूम पढ़ा दे तो मूर्ति भी अल्लाह की दुनिया हो जाती है। अल्लाह अकबर, जो ख्वाजा अशरफ निज़ाम कुतुब गौस का दादा है जिसे रसूलुल्लाह का हाय 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 मेरे दोस्तों जिसे रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा दे तो रब फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ऐ मुस्तफा में इनसे राज़ी हो गया। इसे मिल्लत पढ़ा दे हाय तो मुकेश शफाकत अली बनता है। इसे मिल्लत पढ़ा दे तो मुकेश शफाकत अली बन जाए। इसे मिल्लत पढ़ा दे तो राजू आगेला अब्दुल रज़्ज़ाक बन जाए। मैं जब इसे मिल्लत पढ़ा दे तो उनके पढ़ाए हुए कलमे वाले को तुम रमेश नहीं शफकत अली कहा करते हो, और जिसे रसूलुल्लाह पढ़ा दे उसे अबू बकर सिद्दीक उसे उस्मान। अब सुन लो, अब एक बात और है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। सहाबा सर के ताज हैं, बोलो अल्लाह हज़रत अबू बकर की शान में। अबू बकर अबू बकर नबी का हम सफर, बकर अबू बकर नबी का हम सफर। अबू बकर अबू बकर इसी अकीदे व कायदा जो करे तो कहना पड़े
पाक का कीदा मुझे मखतूम पाक के अकीदे से जुड़े रहे। मेरे प्यारों बात लगी तो कह दूं ताकि पूरा सवाल जवाब कोई सवाल लेके आप दिमाग में मत जाओ। एक बार बताइए सहाबा उलमा की तवज्जो चाहिए। कौन साहब हुजूर को देखा, चाहे ताइफ में देखा हो, चाहे जाना कोई भी जगह में देखा, चाहे मदीने में देखा या मक्के में देखा, कहीं भी देखा, हुजूर के दर पर आकर कलमा पढ़ा। वो कौन हुए? वो कौन हुए जिसने हुजूर की तबलीग से कलमा पढ़ा? वो कौन हुए? सहाबा। सहाबी जो हुजूर के दर पर आए, वो कलमा मिला, उसे सहाबी कहा जाता है। और जिसके घर हुजूर जाके कलमा पढ़ा है उसे हैदर कलमा। जो हुजूर की बोली को सुनकर बोली अपनाए उसे सहाबी कहा जाता है। जो मुस्तफा का दुआ पी के बोले उसे सहाबी वो है जो नबी के साथ चलते हो, जिन्हें नबी कंधे पर बैठा के चले, वो अली हसन हुसैन। आज बड़ा खुराफात का दौर है। इंजीनियर लोग तबलीग में लग गए हैं। अल्लाह की पनाह, इमारत बना ना सके चले वो दीन की इमारत खड़ा करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मखदूमी गुलाम बने रहना, कभी अपने ईमान का सौदा मत होने देना। कुछ लोग कहेंगे सहाबा ने अहले बैत पर बड़ा जुल्म किया, बड़ा वो किया, बड़ा वो किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जुल्म किया था तो इमाम हसन ने उनसे इख्तिलाफ क्यों ना किया? इमाम हुसैन ने इख्तिलाफ क्यों ना किया? ज़ैनुल आबिदीन ने इख्तिलाफ क्यों ना किया? अगर उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया तो आज की नस्लों को इख्तिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, धमकी करो। एक बात बताओ, तुम्हारा धंधा रिश्वत का हो, तुम्हारा धंधा खुराफात का हो, तुम्हारा धंधा सिनेमा का हो, और फिक्र मुझे पाल लगा दे। इतना फख्रे निस्बत पर कि बुरे काम होने के बाद भी कहते पाल लगा देंगे, तो सहाबा के बुरे काम की तरफ देखते क्यों हो? पहले तो कोई काम बुरा है नहीं, और अगर उन्होंने इख्तिलाफ किया है तो उनका इख्तिलाफ इज्तिहादी इख्तिलाफ होता है। और इख्तिलाफ भी इज्तिहादी इख्तिलाफ का मतलब ये, अगर इज्तिहाद में खता हुई तो भी सवाब, और खता नहीं हुई तो दुगना सवाब। दोस्तों, पहले अपनी मोहब्बत का मुहासिबा करो। दाढ़ी से खिजाब को हटाओ तब चेहरे पर रौनक आती है। चेहरा मुनव्वर करने के लिए, कल्ब रोशन करने के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया? बस बात को खत्म करता हूं मेरे दोस्तों, अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं मेरे प्यारों। आका करीम ने क्या फरमाया? हुजूर ने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? मेरे सहाबा की मिसाल सितारे के मानिंद है। किसके मानिंद है? सितारे के मानिंद। सितारे की क्या पहचान है? चमकता है, चमकता है, चमकता है। तो अगर चाहते हो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा घर, तुम्हारे कमरे चमके, तो चमकने वाले असहाब को सीने में उतारो।
इमाम अहमद रजा की जुबान में मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जाबदा आने वाले। वाह वाह। जब ये कहोगे तब हुजूर का पर्दा हटेगा। आए आए वो चमक तुझसे बातें सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। चमकाने वाले। जब हुजूर की चमक से कल्ब मुनव्वर होगा, कल्ब मुनव्वर होगा। मेरे इमाम ने कहा हुजूर देखा तो रोशन तो हुआ, लेकिन हुजूर और भी कुछ दिखा दो। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ए मेरे आशिक क्या देखना चाहते हो? अर्ज किया उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। आए हाय पानी हिजाब में है। जब चेहरे से पर्दा हटा, अहमद रजा ने चमक तो देखा, चेहरे दुहा को देखा, जुल्फों को देखा। देखने के बाद इसी चेहरे की तलाश में निकल गए, महरेरा में पहुंचे, कचौचा में आए और पढ़ के कहा, या रसूलल्लाह तेरी नस्ल आए हाय हाय वाह। आए हाय वाह। राना नूर का अहमद रजा ऐसे कैसे कह दिया? कहेंगे देख के आया हूँ, आए हाय वाह। देख के आया हूँ। जब देखने वाला जब देखता है, अब आला हजरत के पास इफ्ता होता है कि एक सवाल था, बहरहाल सवाल जवाब में नहीं जाना है। आला हजरत से पूछा है किसी वली के कौल से जवाब दो। आला हजरत फरमाते रसीया में लिखते हैं, जब मखतूम पाक का कौल नकल करते हैं, क्या लिखते हैं? कुतुबे रब्बानी महबूबे गिस्तानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सम्मानी। खत्म नहीं किया, फरमाते नहीं, क्या लिखा? जो कि सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं। आए हाय हाय जो कि सिलसिले चिश्तिया के सरदार है। रज़िया में मैंने खुद पढ़ा, जो कि सरदार है। मैं सोचने पड़ा, सरदार तो गरीब नवाज है, सरदार तो महबूबे इलाही है, सरदार तो अबू इशहाक शामी है, तो आला हज़रत ने मखतूम पाक पर क्यों लिखा? तब तक दिल की दुनिया में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, कहा जनाबी अहमद रजा वो देख के लिख रहा है कि आया क्या देखा था कि गरीब नवाज ने फरमाया था कि मेरे सिलसिले चिश्त में एक खासे जहांगीर पैदा होगा जो असरे नो सिलसिले चिश्तिया को जिंदा करेगा। तो जो सिलसिले चिश्तिया को जिंदा किया 8वीं सदी में उस चराग को मखदूम अशरफ जहांगीर इमामी कहते हैं। वो इमाम इश्क व मोहब्बत की जुबान में सिलसिले चिश्त का सरदार कहा जाता है। अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर कौन पाता है? ऐसा अंदाज तो देखो, कौन पाता है? खानदान है, पाता है, खानदान है। कौन पाता है? खानदान है। समझने का अशरफी में इतना तेवर क्यों? कौन पाता है? कहा इसलिए तेवर है कि खून गौसे आजम है आए हाय हाय और रंगे मखदूम सिमला है, आए हाय अता गौस करीम नवाज है, कुतुबुद्दीन की बशारत है, निजामुद्दीन की निजामियत का ऐलान है। उसे अशरफी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हम लोग अभी आस्ताने मखदूम पाक में हाजिरी के लिए जाएंगे। 9 बज चुके हैं। आप लोग नमाज कायम कर लें, हम जब तक नमाज समझ लेते हैं फिर सब साथ में चलेंगे इंशाअल्लाह तआला। न्याय अदब के साथ, मोहब्बत के साथ ये कहते हुए, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। तो कहना मकाम इश्क है जान की सग से कोई वाला मकान आने वाला अक्ल से बेगाना आता है, यहाँ आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। अकेले नहीं, हाय 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 अकेले नहीं
हाँ। आपकी आल के साथ आता है, हाय 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 आपकी पसंद के साथ आता है, हाँ। शाहिर जुलर के जानशीन के साथ आता है। हम जब रईस मिल्लत के साथ जाएंगे तो गौसे आजम नहीं होंगे, शाहिर मीरा। और जब गौसे आजम जहाँ हो, हाँ जहाँ गौसे आजम हो, अहमदाबाद के शाहिर शाहिर को भी आना, वो से कुर्बे आलम को भी आना, अहमदाबाद से मजूसी गुजराती को भी आना, मखदूम की जलाली बारगाह है तो मीरा भाभार को भी आना। सारे फैजान का निशान, दिल्ली से महबूब इलाही को भी आना है, दिल्ली से महबूब इलाही को भी आना होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारा हैदरी, अली यार या मुर्शिद सबको